दोस्तों आज मैं पहुंचा हूँ एक ऐसे शानदार किसान के पास जो अध्यापक भी है और उसके साथ साथ जो है वर्मी कंपोस्ट के यूनिट भी चला रहे हैं। आपको ऐसे फार्मर बहुत कम देखने को मिलते होंगे। तो आज हम आपको एक ऐसे मेहनती किसान से मिलाएंगे जहाँ से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फार्म एक तरह से आधुनिक फार्म है। आपने वर्मी कंपोस्ट के बहुत सारे यूनिट देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें अलग देखने को मिलेगी जिन्हें आप सीख भी सकते हैं और आपके ये काम भी आ सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो वर्मी कंपोस्ट में एक एक चीज़ को इस्तेमाल में ले रहे हैं। आप चाहे केचुए का खाद की बात करें, वो भी बिक रहा है, केचुआ भी बिक रहा है और केचुए का यूरिन तक भी बिक रहा है। तो ये सब चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं और कैसे आप जो है 1 एकड़ से 15 से 20 लाख रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि ये जो यूनिट है ये 5 एकड़ में खड़ी हुई यूनिट है और करीब 1 करोड़ रुपए प्लस का यहाँ से टर्नओवर लिया जाता है। मेरा नाम कुलजीत यादव आफरिया है। मैं यदुवंशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाता हूँ, उसका चेयरमैन भी एंड प्रिंसिपल भी हूँ। और उसी के साथ ही मैंने वर्मी कंपोस्ट का 5 एकड़ में ये अपना कैंपस स्थापित किया था। और ये बस स्टैंड नांगलमुंदी, जिला रेवाड़ी, हरियाणा के अंदर लोकेशन है जी, थोड़ा सा अपना हमें बैकग्राउंड के बारे में बताइए भाई, कैसे आपका जो है वर्मी कंपोस्ट में आना हुआ। मेरे फादर क्रिप्को में मैनेजर थे, तो वो मार्केटिंग मैनेजर थे। उनका काम था कि लोगों को, किसानों को समझाना। और वो कंपोस्ट, सिटी कंपोस्ट बनाते हैं क्रिप्को, उस पर ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, तो फार्मर्स को फ़ायदा भी होता था। तो मैंने अपने पिताजी से प्रेरणा लेके मैं वर्मी कंपोस्ट के ऊपर आया हूँ। सर आप भी एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय करा दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर कपूर सिंह है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र रेवाड़ी का हेड हूँ। और जैसा कि आप सभी ने पता है, कृषि विज्ञान केंद्र का काम ही है लोगों को कृषि के बारे में जागरूक करना। सर जैसे कि आप तो उसके एक्सपर्ट है वर्मी के, तो ये इसमें भविष्य क्या है वर्मी कंपोस्ट में, आप क्या देखते हैं इसमें? अभी देख रहे होगे, ऑर्गेनिक खेती पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। नेचुरल खेती, ऑर्गेनिक खेती। और रेवाड़ी की मैं बताऊं, रेवाड़ी में कम से कम 100 से ज़्यादा किसान हैं जो टोटली ऑर्गेनिक क्रॉप्स कर रहे हैं। जैसे गेहूँ है, मस्टर्ड है, ये सारे ऑर्गेनिक कर रहे हैं। और आजकल हमारा भी जोर इसी पे है कि ऑर्गेनिक को हम ज़्यादा बढ़ाया जाए। और केचुए की खाद ऑर्गेनिक पे जाने के लिए एक अहम रोल अदा करेगी, ताकि फसल की सारी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ये पूर्ति कर पाए। इसीलिए फार्मर्स के लिए अच्छा है। इसमें एक तो खर्चा कम है और रिस्क वाली कोई बात नहीं है। खर्चा कम है तो रिस्क किस बात का। और ये अपनी सारी मेहनत करके, मजदूरी निकाल के साल का बहुत अच्छा कमा रहे हैं। जैसे कि कुलजीत जी का ही एक्सपीरियंस देख लो, इनका अपना स्कूल था, इससे 2 साल में इतनी आमदनी होगी। इन्होंने स्कूल को ही बंद करने की सोच ली, सारा कंसंट्रेशन इसी प्रोफेशन पे करने की सोच। इन्होंने अपना ये 40 बैग से स्टार्ट किया था और 2 साल के अंदर ही आज इनके पास 850 बेड है। जैसे कि सर मैं देख पा रहा हूँ आपका जो है सेटअप जो है बहुत बढ़िया है और बड़े स्तर पर सेटअप है आपका। तो शुरुआत से बताइएगा कैसे आपने इसको किया और कहाँ तक आप पहुँचे? मैंने स्टार्टिंग में ये 40 बेड से स्टार्ट किया था और आज मैं 850 पे पहुंच गया हूं। और मेरा आगे मनो है 2100 बेड पे जाने का है। और मैंने शुरू में लो कॉस्ट पे पन्नी के पे गोबर बिछा के उसमें कैसे छोड़ के उसको पराली से ढक के तब तैयार किया था। अब ये मैंने लेटेस्ट मॉडल बनाया है कि भारत के जुगाड़ सिस्टम ने, इंडिया के जुगाड़ सिस्टम ने इजराइल की टेक्नोलॉजी को जो है उसको फैल करने के लिए मैंने ये 6 लेयर पे काम कर रहा हूँ। नंबर 1 हमें केचुए से भी इनकम होती है, दूसरा वर्मी वॉश इसमें बना रहे हैं हम, उससे भी इनकम होती है, प्लस में कंपोस्ट से भी इनकम होती है। 3 लेयर तो ये हो गया। और आपका ध्यान मैं इधर ले जाना चाहता हूँ, ये पेड़ लगा रखे हैं हमने, इसमें फ्रूट्स भी होंगे, नीचे क्रॉप्स है, ये वेजिटेबल्स हैं। और इसके साथ साथ हम स्कटिंग करके इसके ऊपर हमने परमल बो रखे हैं, इनको स्कटिंग करेंगे तो 6 लेयर में। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी तक के जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट है उनमें सबसे कुछ आधुनिक चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फोगर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी। और क्या क्या चीज़ें ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मेरे यहाँ पे किसी भी बिजली का कनेक्शन नहीं है, सोलर से सिस्टम चलता है। पानी का सारा पानी मेरा उसे फोगर के द्वारा दिया जाता है। तो उसमें अगर मैं मेरा 5 एकड़ में प्लांट है, अगर पानी दिलाऊं तो 4 बंदों की आवश्यकता होगी। 10,000 का एक बंदा लगाओ तो 4,000 ना 40,000 रुपये हो गए महीने के। तो एक साल के अंदर 5 लाख रुपये तो मैं वैसे सेविंग कर लेता हूँ। ठीक है। और बीच बीच में आप यहाँ पे सब्जी भी ले रहे हो? हाँ, सब्जी भी ले रहा हूँ। आपकी जो बेड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? मेरे बेड की ऊंचाई है 1 फीट और लंबाई जगह के अकॉर्डिंग, कहीं मेरे 50 फीट के बेड हैं, कहीं 20 फीट के भी हैं, कहीं 30 फीट के भी हैं।
और ये मैंने अलग एक कंसेप्ट निकाला है, इसमें वर्मी वॉश भी ले रहे हैं हम। केचुआ इसी में जन्म लेता है, इसी में मरता है, इसी में डिकम्पोज होता है, तो उसका अर्क पसीना वो सारा एक जगह कलेक्ट होता है। और ये वर्ल्ड की पहली यूनिट है जो 25,000 लीटर पर मंथ वर्मी वॉश तैयार करती है। और प्लस में मैंने ये पूरा ही आप सिस्टम देख रहे हो, ये हैचरी वर्ल्ड की पहली हैचरी है जो मतलब केचुए के प्रोडक्शन, मतलब 1 महीने में हम केचुआ डबल कर देते हैं। मतलब आप वर्मी कंपोस्ट बनाने से अलग हैचरी भी है? हैचरी भी थोड़ा हैचरी दिखाइएगा हमें सर। अपनी जो नर्सरी आपने बताई थी केचुआ नर्सरी, वो भी थोड़ा दिखाएं। ये हमारी नर्सरी है जी, आइसेना फेटिडा नस्ल का ये केचुआ है, प्रजाति है। और ये 0 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 48 डिग्री टेम्परेचर तक मरता नहीं है। हमने राजस्थान में भी और हम पूरे इंडिया के अंदर प्लांट लगवाए, हिमाचल में भी, कहीं से कोई किसी प्रकार की वो नहीं है। इसके अलावा आपने ये जो लिक्विड है ये क्या बनाया हुआ है? ये वर्मी वॉश है जो केचुए का पेशाब। वर्मी वॉश? हाँ जी, वर्मी वॉश, जो कि फसलों की वृद्धि के लिए, छिड़काव के लिए यूज किया जाता है। अगर हम पानी के अंदर इसको देंगे तो पचराव की क्रिया ज़्यादा होती है। ये किस चीज़ का बनता है? ये केचुआ जो पेशाब करता है, केचुआ जो बाथरूम के साथ वो डिकम्पोज होता है, मरता है, तो उसका रख होता है सारा। तो ये इकट्ठा कैसे हो जाता है यहाँ पे? यहाँ पे ये टपके टपके में पूरे बेड का वहाँ से ढलान है। यहाँ पे ये 200 लीटर का ड्रम दाब रखा है, धीरे धीरे वो आके इसमें इकट्ठा होता है। तो आपने जो है हर बेड के नीचे दबा होगा ना ड्रम? हाँ जी, सभी बेड, सभी लाइन में दबा हुआ है? हाँ, सभी यहाँ लाइन भी, में, हाँ यहाँ जी, भी, हर जगह इकट्ठा हो गया। हाँ जी। तो ये तो इसका बेनिफिट क्या ले रहे हो आप फिर? इसका पूरे इंडिया में हमारा ये ब्रांड जा रहा है, सप्लाई है इसकी। सर एक चीज़ पे थोड़ा सा हमारा डाउट क्लियर करिएगा। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो वीडियो है उनमें दावा किया जाता है कि भाई 1 एकड़ से 15 लाख 20 लाख भी निकाल लेता है आराम से। तो क्या इसमें सच्चाई कितनी है, झूठ कितना है? इसमें 2 तरीके से इनकम होती है, बल्कि ट्रिपल होती है। नंबर 1, जैसे स्कूल चलाते हैं उसमें एडमिशन फ़ीस होती है, सीधी बचत होती है। तो जो केचुआ बिकता है वो हमारी एडमिशन फ़ीस है, अकाउंट है, मतलब वो सीधा हमें बचता है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। 3 महीने में वो डबल हो जाता है। दूसरा है कंपोस्ट के ऊपर, तीसरा है हमें वर्मी वॉश से। 3 तरीके से हमें इनकम होती है मेरे को। तो औरों को मुझे पता नहीं। मेरा 3 महीने में केचुआ डबल हो जाता है। अब मैंने नया प्रोसीजर निकाला है, नई टेक्नोलॉजी, अब मेरा 1 महीने में डबल हो जाता है। तो मेरे को तो इनकम इससे ज़्यादा हो रही है। अब मैंने स्टार्टिंग किया था 40 बेड से, अब मेरे पहुंच गए हैं 850 बेड। अगर आप अनुमान के हिसाब से भी पर बेड में 50 kg लगाते हो तो उसको फड़ा लीजिए। 1 करोड़ का तो मेरा ये टर्नओवर वहाँ पहुँच गए 17 महीने में केवल। और 150 ट्रॉली, एक ट्रॉली में ना, सॉरी 400 ट्रॉली में बेड में लगी हुई हैं। 150 ट्रॉली का यानी 40% आप कैलकुलेट कीजिए, 50 कुंटल आता है एक में। तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यानी 60 लाख रुपए मेरे कंपोस्ट खाद से इनकम। अगर मैं इसको आज मर्ज करता हूँ तो मेरे को सीधी इनकम है 1 करोड़ तो वो, और 60 लाख रुपए ये, मतलब। और ये मैंने 17 महीने की मेहनत से किया है। और ट्रैक्टर ट्रॉली इसका जितना मतलब 1 करोड़ प्लस ये टोटल कितने एकड़ में हो गया? मेरा ये 5 एकड़ में। 5 एकड़ से? हाँ जी। ठीक है। अभी आप क्या बता रहे, ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह सब ये सारा मैंने यहीं से खरीदा है। ये सारा डेवलपमेंट मैंने घर से 5 पैसे लगा। स्टार्टिंग में मैंने 3 लाख रुपए लगाए थे, उसके बाद सारी ही इनकम यहाँ से हुई है मेरे को, सारी फैसिलिटी। और इसमें इन्वेस्टमेंट क्या मानते हो आप शुरुआत में? शुरुआत में ये 3-4 लाख से शुरू हो जाता है। गोबर वगैरह खरीदना पड़ेगा? हाँ, गोबर। तो अभी आप गोबर खरीद रहे हो? हाँ, गोबर मेरा 60 किलोमीटर दूर से आ रहा है। ट्रैक्टर मेरा खुद का है और डेली 2 डंपर आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। एक चीज़ बताइएगा, आपने जिनके ऊपर पुराल ढकी हुई है, कुछ लोग इसके ऊपर ऊंची करके तारपोलिन ढक देते हैं और कुछ लोग सब्जियों की बेल फैला देते हैं ऊपर, 2 लेयर कर देते हैं। तो इन तीनों में आप क्या बेस्ट मानते हो, सब्जियों की लेयर, पॉलिथीन या फिर ये वाला बेड? सबसे बढ़िया टॉप है केले के पत्ते या पराल, सबसे बढ़िया रिजल्ट आएगा, इन 2 के अंदर आता है। सर जो किसी भी बिजनेस में सबसे जो मेन जरूरी सवाल होता है वो होता है हमारा बेचना। कर तो कोई भी लेता है, लेकिन उसे बेचे कहाँ और आप कहाँ पर बेच रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे जो कहने और करने में कोई अंतर नहीं होता। हमारे सांसद हैं, वह केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, मेरा उनके फार्म पे 200 बैग हर साल जा रहे हैं। वो ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं, उनका पूरा फार्म ही ऑर्गेनिक है। नंबर पहले तो मेरा सबसे बड़े कस्टमर तो वो हैं। उसके अलावा पूरे इंडिया में ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा जाता है। आज रेवा डिस्ट्रिक्ट की पब्लिक इतनी जागरूक हो गई कि मेरा 70% खाद मेरे प्लांट से उठ रहा है, यहीं से बिक जाता है। यहीं से बिक, सेल में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। पहले तो मेरा हिमाचल में जा रहा था, पूरे इंडिया जा रहा था, अब मेरा 70% माल यहीं से बिक रहा है। अभी आप किस तरह से दे रहे हो, इकट्ठा दे रहे हो, पैकेट में दे रहे हो? मेरा बैग के अंदर जाता है। किसान आते हैं, किसी को 5 बैग, किसी को 10 बैग। मेरा छोटा पैकेट है 5 kg का, वो 100 रुपये में जा रहा है, और 50 kg का है वो 400 रुपये में जा रहा है।
थोड़ा आप हमें इस मशीन के बारे में बताया, आप इसको किस काम में ले रहे हैं फार्म पे अपने? ये पहले हमने छोटी मशीन मंगवा रखी थी, उससे छाने में हमारी लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगती थी। अब ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है ये मॉडल, और ये बनवाई है मैंने इंजीनियर बुला के। और ये क्या करती है, इसमें 2 आदमी ही 1 घंटे में 10 टन तक खाद छान देती है, छानने का काम करती है। इसका फ़ायदा क्या मिल रहा है आपको? मतलब पतला नहीं, बारीक निकालती है, कैसे निकालती है? ये मीडियम कैटेगरी का निकालती है, पतला और बढ़िया निकाल रही है। इसके अलावा दोस्तों कुछ युवा गंगा वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर जो है ट्रेनिंग लेने भी आए हुए हैं। तो भैया थोड़ा अपने बारे में बताइए और कैसे आपका यहाँ पे आना हुआ? मेरा नाम मोहित है, मैं सोनीपत ज़िले से हूँ, गांव राजुलगढ़ी। जी, अभी आप यहाँ पे क्या करना है वैसे? मैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ, वर्मी कंपोस्ट की। ठीक है, आप कब आए थे और क्या क्या अभी आपने सीखा है? मेरे को 2 दिन हो गए हैं, जी। और मैंने यहाँ पे अभी जैसे वर्मी कंपोस्ट को कैसे मतलब रखा जाता है, उनको कैसे बचाया जाता है, और कैसे खाद वगैरह तैयार होती है, जी। क्या क्या उसके अंदर डलता है, ठीक तो है। वर्मी कंपोस्ट को खाने के लिए क्या चाहिए ताकि वो जिंदा रहे। नमस्कार जी, मेरा नाम ईश्वर यादव है। मेरे फादर का नेम श्री दिनेश कुमार यादव है, और ये मेरा छोटा भाई है राहुल यादव, सन ऑफ श्री राजेंद्र कुमार यादव। हम लोग ने ये नया काम स्टार्ट किया है अपना वर्मी कंपोस्ट का, जिससे कि हम लोगों ने सबसे पहले हम सर के पास पहुँचे, हमने इनका वीडियो देखा था, उससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए अपने देश के लिए और आज के अपने किसान भाइयों के लिए, और इस वजह से हमने ये काम स्टार्ट किया। हमने आज 40 बेड से ये काम स्टार्ट किया है, और भगवान करे आप और ऊपर चाहेंगे, लेकिन हाँ हमारे सर ने हमारे साथ फुल कॉरपोरेट किया हम लोगों को, और हर एक चीज़ हमारे साथ बहुत अच्छे से डिस्कस की, हर एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से सिखाई है। मैं इससे पहले पेटीएम में जॉब करता था एज ए ASM, लेकिन मेरा एक मन था कि अपना काम हम बहुत अच्छे से करें। इस वजह से मैं और मेरे भाई ने दोनों ने जॉब छोड़ के हम आज इस लाइन में आए हैं, और हमें बहुत अच्छा कॉरपोरेशन मिला है गंगा वर्मी कंपोस्ट से। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और बाकी किसानों को भी शेयर करें ताकि ये और लोगों के भी काम आ सके।